हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ क्लास 9 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 14.2। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। 14.2 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा अच्छी तरीके से आना चाहिए, जो कि मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से कवर करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आई बटन पर आ रहा है, आप पहले उस वीडियो को देखिए, तब जाके आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये मान के चलूंगा कि आपने पहले का जो थ्योरी है, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो कि मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं, वो आपको अच्छी तरीके से आती है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 14.2 से पहले 14.1 एक्सरसाइज में दो छोटे छोटे सवाल हैं जिनको हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डाटा दैट यू कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। डेली जीवन में आप ऐसे कौन से डाटाज हैं जो कलेक्ट करते हो, या फिर आप उनके एग्जांपल्स दे के बताओ। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम टेम्परेचर ऑफ अवर सिटी की बात कर सकते हैं, तो हम पहले में बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ सिटी। दूसरे की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में पहले बताया था, जीडीपी ऑफ अवर कंट्री की हम बात कर सकते हैं, बाकी की कंट्रीज की जीडीपी की बात कर सकते हैं। तीसरे की अगर बात करें तो हम हाइट ऑफ स्टूडेंट जो कि हमारी क्लास में है उनकी बात कर सकते हैं। चौथे की बात करें, पांचवे की बात करें, आप अनगिनत एग्जाम्पल दे सकते हो। मैं 5 आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप अगर समझ रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं तो आप कुछ भी बता सकते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं नंबर ऑफ व्यूज जो कि मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस के हैं, तो उस तरीके से भी एक डाटा आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि सैलरी ऑफ पेरेंट्स जो कि आपके स्कूल के बच्चों के या फिर आपकी कोचिंग के बच्चों के हैं, तो उस तरीके से आपको कुछ भी डाटा मिल सकता है। आप चाहे तो कितने भी एग्जांपल बता सकते हैं। यहाँ पे तो बस 5 की बात करिए। बेसिकली वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में आया है कि नहीं। तो अगर आप ऐसे एग्जांपल्स दे पाते हो, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो डाटा का हमने एग्जाम्पल दिया था, वो डाटा प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा है, ये हमको बताना है। तो अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो मैं अच्छी तरीके से बता चुका हूं कि प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं। जो आप खुद से कलेक्ट करते हो उस डाटा को प्राइमरी बोलते हैं, और जो डाटा आप किसी दूसरे इंसान की रिसर्च का उठा लेते हो उस डाटा को सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। तो अगर आपको इतना पता है तो आइए देखते हैं कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल प्राइमरी कहलाएगा और कौन सा सेकेंडरी। अगर इसकी बात करें तो टेम्परेचर अगर आप अपनी सिटी का देखना चाहते हो तो वो डाटा ज़्यादातर केस में सेकेंडरी डाटा ही आपको मिलेगा, क्योंकि आप खुद तो मेज़र करोगे नहीं। अगर आप खुद से मेज़र कर सकते हो तो उस केस में वो प्राइमरी हो जाएगा, क्योंकि आपने खुद से कलेक्ट किया है। अगर मैं जीडीपी ऑफ कंट्रीज़ की बात करूं तो ये भी आप मेज़र करने नहीं जाओगे, ये भी आप गूगल सर्च करके ही इसका रिजल्ट निकाल लोगे, तो ये डाटा भी सेकेंडरी ही कहलाएगा। इसी तरीके से हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये डाटा आपको गूगल पे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके क्लास के स्टूडेंट्स का हाइट आपको खुद से मेजर करना पड़ेगा या फिर आपको खुद से निकालना पड़ेगा। तो ये डाटा प्राइमरी डाटा कहलाएगा, क्योंकि इसमें आप खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद रिसर्च कर रहे हैं। अगर मैं नंबर ऑफ व्यूज़ की बात करूं तो ये डाटा आप खुद से निकाल सकते हैं, इसीलिए ये प्राइमरी भी हो सकता है। और अगर आप किसी से रिपोर्ट ले लेंगे तो ये सेकेंडरी भी हो सकता है। आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी कहते किसे। और ये डाटा अगर हम बात करें तो ये तो प्राइमरी ही होगा, क्योंकि इसमें आपको खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि गूगल को नहीं पता ना कि सैलरी ऑफ पेरेंट्स कितनी है जो कि आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों की। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, और उनकी एग्जांपल्स मैं आपको बता चुका हूं। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें हमको इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। इसमें बोल रहा है कि ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो, और 30 बच्चों का ब्लड ग्रुप इस तरीके से दिया हुआ है। और इस सवाल में हमको करना क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, यानी कि एक टेबल बनानी है जिसमें इस डाटा को हमको रिप्रेजेंट करना है, और फिर इसके बाद में वो कुछ सवाल पूछ रहा है। तो ये सवाल करने से पहले सबसे पहले आप देखिए कि अगर हमसे इस सवाल का आंसर अभी पूछा जाए बिना रिप्रेजेंट करे, रॉ डाटा है अभी ये, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ रॉ डाटा क्या होता है। अगर रॉ डाटा में आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन और सबसे रेयर कौन सा ब्लड ग्रुप है इसमें, तो आप समझ सकते हैं कि अभी इस डाटा को देख के बताना बहुत मुश्किल है कि सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है और सबसे कम कौन सा आ रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि डाटा को रिप्रेजेंट एक बार आप अच्छे तरीके से कर लोगे तो आप इस तरीके के सवालों का जवाब अच्छी तरीके से दे सकते हो, और यही डाटा को रिप्रेजेंट करने का सबसे बड़ा फायदा है। तो आइए हम पहले इस डाटा को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिर ये जो नीचे के सवाल हैं इनके जवाब हम तुरंत ही आसानी से दे पाएंगे।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, जैसा कि मैं आपको पिछले के वीडियोस में बता चुका हूं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हमने क्या किया कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हैं, तो मैंने एक टेबल टाइप की बना ली फटाफट से। मैंने बोला कि ब्लड ग्रुप का एक कॉलम बना लो और फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं तो उसका एक कॉलम और बना लो। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा और फिर इसमें हम अपनी एंट्रीज अपने मन से कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके के ब्लड ग्रुप है, एक ए, एक बी, एक ओ और एक ए बी। तो मैं सारे बना लेता हूँ, एक ए, बी, ओ और ए बी। अब बस आपको गिनना है कि कितने बच्चे ए वाले हैं, कितने बच्चे बी वाले हैं, कितने बच्चे ओ वाले हैं और कितने बच्चे ए बी वाले हैं। ध्यान रखिए कि इस तरीके की जो हम टेबल बनाते हैं जिसमें आप एंट्रीज देखिए किस तरीके की है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे अनग्रुप्ड डाटा है। तो ये जो एग्जाम्पल है या फिर ये जो सवाल है वो अनग्रुप्ड डाटा फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। अब इसमें हम गिनना शुरू करते हैं। ए वाले कितने दिख रहे हैं तो आप देखिए, एक ए वाला ये रहा, एक 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 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो टोटल कितने ए वाले आपको देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 9। आप चाहे तो इसकी टेली मार्क्स भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इस तरीके से टेली मार्क्स अगर आपका मन है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 9 हमको मिल गए ए वाले। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि बाकी के बच्चे यानी कि बी वाले कितने हैं। तो एक यहाँ पे दिख रहा है, 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 एक यहाँ पे दिख रहा है। टोटल 1 2 3 4 5 6 बी वाले हमको यहाँ पे दिख चुके हैं। अब वापस से हम आगे की बात करते हैं। ओ वाले कितने दिख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 बच्चे ओ ग्रुप वाले हैं। और अब बात करते हैं ए बी की। तो आप देख सकते हैं जितने बच जाएंगे वो ए बी वाले हैं। तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 ही मुझे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने चारों ग्रुप के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डाटा में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब एक बार हम सबसे पहले टोटल देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए हैं। 9 और 6 15, 15 और 12 27 और 3 30, यानी कि 30 के 30 बच्चे हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। यहाँ पे उनका ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड हो चुका है। टोटल करने से आप समझ सकते हैं क्या फ़ायदा है। मान लीजिए ये टोटल गलती से 28 आ रहा होता, इसका क्या मतलब है कि हमने 2 बच्चों का रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसका मतलब अभी डाटा पूरा नहीं है। तो टोटल आपको करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक बार डाटा को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने का क्या फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पर उसने पूछा है हमसे कि इनमें से सबसे कॉमन कौन सा है, यानी कि सबसे कॉमन कैसे बोलेंगे, जो सबसे ज़्यादा आ रहा होगा वो सबसे कॉमन होगा। तो आप देख सकते हैं कि ओ सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सबसे कॉमन है। और सबसे रेयर सबसे कम कौन सा है, अब आप बहुत आसानी से बता सकते हो। सबसे रेयर आपको दिख रहा है ए बी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए बी इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। सेम सवाल जब स्टार्टिंग में रॉ डाटा से पूछा गया था, यानी कि जब हमने कोई डाटा को रिप्रेजेंट नहीं किया था, रॉ डाटा में से इसका आंसर बताना कितना मुश्किल था आप खुद समझ सकते हैं। और एक बार हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो तुरंत हम बता सकते हैं सबसे ज़्यादा सबसे कॉमन ओ है और सबसे कम रेयरेस्ट यानी कि ए बी है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा डाटा को रिप्रेजेंट करने का आपको समझ में आना चाहिए। सिर्फ सवाल लगाने से आपका जो मेंटल लेवल है वो ग्रो नहीं होता है, आपको चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 40 इंजीनियर हैं और उन इंजीनियर्स का ऑफिस और घर का डिस्टेंस हमको गिवन है, जो कि इस तरीके से है। हर एक इंजीनियर का आप देखिए हमको डिस्टेंस गिवन है घर से ऑफिस तक का। तो ये जो डाटा हमको गिवन है इसको हमको रिप्रेजेंट करके बताना है और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम इससे क्या क्या चीज़ें अपने मतलब की निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमको क्वेश्चन में गिवन है कि क्लासेस में हमको डाटा को रिप्रेजेंट करना है, जिसमें कि इंटरवल का हमको बताया हुआ क्लास साइज कितना है। जब भी हम क्लासेस में डाटा को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं तो वो डाटा कौन सा हो जाता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा है वो 0 से 5 की एक क्लास बनाएंगे, 5 से 10 की एक क्लास बनाएंगे, 10 से 15 की एक क्लास बनाएंगे और फिर देखेंगे कि उनमें कौन कौन नंबर ऑफ इंजीनियर का घर आ पाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0 से 5 की एक क्लास बनाएंगे, तो पहले हम उसको बना लेते हैं। ये हमने क्लास बना ली।
और फिर हमने बना लिया फ्रीक्वेंसी, यानी कि उस क्लास में कितने लोग आ पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 0 से 5 किलोमीटर दूर किसका घर है वो हम बना लेंगे। फिर हम बनाएंगे कि 5 से 10 किलोमीटर दूर के बीच में कितने लोग रहते हैं वो बना लेंगे। 10 से 15 का बना लेंगे, 15 से 20 का बना लेंगे, 20 से 25 का बना लेंगे। और फिर हम देखेंगे कि क्या इस तरीके से सारे आ पाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि 32 वाला नहीं आ पाएगा, इसका मतलब हमको और क्लास भी बनानी पड़ेंगी। तो हमने क्या किया, 25 से 30 की बनाई, 30 से 35 की बनाई। फिर देखेंगे कि 35 से बड़ा तो कोई नहीं दिख रहा, यहाँ पे हमको 35 से बड़ा कोई नहीं दिख रहा, इसका मतलब लास्ट क्लास जो है वो 35 तक की ही बनाएंगे। एक बार क्लास बन गई है तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमको इन क्लास को फिल करना पड़ेगा, यानी हमको चेक करना पड़ेगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका घर 0 से 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर है। इसमें आप याद रखिए कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में हमने ये जो है वो कंटिन्यूअस वाला बनाया है, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंटिन्यूअस फॉर्म जब बनाते हैं तो अपर क्लास को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इसलिए इसने बोला है कि जो 5 है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, जिसका क्या मतलब है कि अगर किसी का घर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर दूर है तो वो 0 से 5 वाली क्लास में नहीं आएगा, वो 5 से 10 वाली में काउंट होगा। ये चीज़ पिछले वीडियो में मैं अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। तो अब हम अपनी क्लासेस में वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी क्लास है 0 से 5। 0 से 5 के बीच में कितने लोग रहते हैं, तो 5 तो मैंने आपको बताया कि सेकंड वाले ग्रुप में जाएगा। तो ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और तो एक ये दिख रहा है। इसके अलावा मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 5 लोग मुझे दिखे जो कि 0 से 5 के बीच में रहते हैं, तो यहाँ पे हमने 5 डाल दिया। इसी तरीके से अब मुझे 5 से 10 वाले देखने हैं, तो 5 से 10 वाले देखने के लिए हमको वापस से देखना पड़ेगा। तो 5 वाला आएगा 5 से 10 में, क्योंकि इस बार वो लोअर लिमिट में है तो उसको हम ले सकते हैं। फिर ये आएगा एक, और 5 से 10 के बीच में ये नहीं आएगा क्योंकि ये 10 तो अपर लिमिट होता है, तो इसीलिए 10 को हम नहीं ले सकते। एक ये आएगा, 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 क्योंकि 5 इस बार लोअर लिमिट में है तो इसको हमको लेना पड़ेगा। एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा। इस तरीके से कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 लोग आ चुके हैं जो कि 5 से 10 किलोमीटर के बीच में रहते हैं। इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं। 11 लोग 5 से 10 वाले हमने लिख दिए। अब 10 से 15 की बात करते हैं। तो 10 से 15 के लिए हमको वापस से चेक करना पड़ेगा कि 10 से 15 कितने लोग हैं। तो 10 से 15 में 10 को हम ले सकते हैं, क्योंकि इस बार 10 लोअर लिमिट में है। तो एक यहाँ पे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 15 को हम नहीं ले सकते हैं। तो देखिए इन दोनों 15 को मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि 10 से 15 में 15 अपर लिमिट है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। एक ये, तो इस तरीके से एक यहाँ पे बच गया है, एक ये भी है। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लोग मुझे दिखे जो कि 10 से 15 के बीच में है, तो इनको भी हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो 11 लोग ही हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं 15 से 20 वाले की। तो 15 से 20 वाले को भी हमको फिल करना पड़ेगा। 15 से 20 में आप देख सकते हैं 20 तो नहीं आएगा क्योंकि वो अपर लिमिट में है। ये भी नहीं आ रहा। एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 लोग मुझे दिखे जो कि 15 से 20 में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे वाले कितने हैं, 8 लोग। अब हम 20 से 25 की बात कर लें फटाफट से। तो 20 से 25 के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से 25 वालों को देख लेते हैं। एक ये 25 तो अपर लिमिट में तो वो आएगा नहीं, और तो यहाँ पर आपने देखा कि एक 18 मुझसे छूट गया है, तो उसको मैं 15 से 20 वाले में फिल कर देता हूँ पहले। तो 15 से 20 वाले में 18 छूट गया था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9 लोग हैं। वापस से हम देख लेते हैं। 20 वाला एक दिखा, और तो 20 वाला एक ही दिख रहा है, तो 20 के लिए हम लिख देंगे कि ऐसे कितने लोग हैं, 1 लोग हैं। अब 25 से 30 की बात कर लेते हैं। तो वो भी ज़्यादा नहीं दिखेंगे। 25 से 30 एक ये दिख रहा है, और 25 से 30 को मैं इस तरीके से सिंबल बना देता हूँ। 25 से 30 में मुझे और कोई नहीं दिख रहा है, सारे नंबर कट चुके हैं। तो 25 से 30 वाला भी एक ही है।
अब हम बात करते हैं 30 से 35 वाले की। तो 30 से 35 वाला कितना है, एक यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये वाला, और एक ये वाला। अब देखिए कि सारे नंबर कट चुके हैं, कोई नंबर नहीं बचा है। ऐसे वाले कितने हो चुके हैं, 2। तो इस तरीके से हमने सारे जो क्लास हैं वो फिल कर दिए हैं। फटाफट से हम इनका क्या कर लेते हैं, सम लगा लेते हैं, टोटल कितना हो रहा है। तो टोटल अगर हमारे पास 40 आ गया, इसका मतलब कोई छूटा नहीं है। 5 और 11 16, 16 और 11 27, 27 और 9 36, 36 और 2 38 और 2 40। इसका मतलब पूरा डाटा हमने बना दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के सवालों का डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें आप देखिए कि क्या हमसे उसने और कुछ पूछा है। What main features do you observe from this tabular representation? बोल रहा है कि इसमें से आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो पता कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा लोग इधर आ रहे हैं, इसका मतलब 5 से 20 किलोमीटर की दूरी में मोस्ट ऑफ द लोग लाया करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका स्कूल है या फिर आपकी एक कंपनी है, जैसे कि जो इंजीनियर है वो तो किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो इस डाटा से आप क्या क्या समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको दिख रहा है कि 5 से 20 किलोमीटर वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं, तो आप एक कंपनी अगर है तो आप एक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उनको दे सकते हैं, जिससे कि उनको कंपनी तक जाना, ऑफिस तक जाना आसान रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एक स्कूल की, सेम डाटा स्कूल के स्टूडेंट्स का भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके घर से उनका स्कूल कितनी दूर है, तो उस तरीके से आप उनका भी डाटा बना सकते हो। और अगर आपको उस डाटा में से देख के पता लगता है कि ज़्यादातर बच्चे 5 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, तो आप अपना स्कूल खोलते समय जो बस सिस्टम है या फिर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हो। ऐसे कई सारे फायदे आपको डाटा से देखने मिल जाते हैं। ये तो बस मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डाटा गिवन है, जो कि एक सिटी का है और 30 दिन का वो डाटा हमको गिवन है। ये जो डाटा है वो परसेंटेज में गिवन है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। जब भी बारिश पड़ती है तो जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब हवा में नमी ज़्यादा है, और नमी ज़्यादा का मतलब है कि हवा में वाटर वेपर की संख्या ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिन ह्यूमिडिटी की संख्या जो है, ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू है वो 98 पॉइंट समथिंग है, 99 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में ह्यूमिडिटी है। हवा में नमी की जो मात्रा है, हवा में जो वाटर वेपर की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी है उसका क्या मतलब है और कम ह्यूमिडिटी है उसका क्या मतलब है। अब हमको इस डाटा को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से रिप्रेजेंट करना है, और क्लास साइज हमको गिवन है कि 84 से 86, 86 से 88, यानी कि 2-2 का डिफरेंस लेके हमको क्लास बनानी है। फिर हमको इन 2 सवालों के जवाब देने हैं। तो जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है, और अगर आप इतना समझ गए तो इसका आंसर तो मुझे टेबल देखते से समझ में आ रहा है कि ये रेनी सीजन का ही डाटा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और ऐसा कब होगा, जब हवा में नमी ज़्यादा होगी, हवा में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, और वो रेनी सीजन में होता है। इसके अलावा रेंज ऑफ डाटा, उसकी अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इन क्लासेस की मदद से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन को बना लेते हैं। इसमें हमको गिवन है कि क्लास हमको इस तरीके से लेनी है। तो यहाँ पर हम पहले क्लास बना लेंगे 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 94 से 96, 96 से 98 और 98 से 100 की। और फिर हम इनकी फ्रीक्वेंसी को भी प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 84 से 86 की बात आ गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 84 से 86 में हमको सिर्फ ये वाली चीज़ दिख रही है, और कोई सा डाटा ऐसा नहीं है कि जो 84 से 86 के बीच में है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। 86 से 88 की बात करें तो 86 से 88 के बीच में एक ये वाला दिख रहा है बस, और कोई सा नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसी तरीके से 88 से 90 की बात करें तो 88 से 90 जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा 88 से 90 में यहाँ पे कुछ नहीं है। 88 से 90 में एक ये है, और 88 से 90 में एक ये है। तो हमको यहाँ पे 2 एंट्री मिल गई। फिर हम बात करेंगे 90 से 92 की। तो 90 से 92 में एक ये दिख गया, एक ये दिख गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। अब 92 से 94 का देखते हैं तो एक ये मिल गया,
एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। कितने मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7। फटाफट से 7 लिख देंगे। 94 से 96 की बात करते हैं तो 94 से 96, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और 94 से 96 में और एक ये रहा। और 94 से 96 में और कोई दिख रहा है कि हमको? एक ये रहा। तो टोटल कितने होगा? 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 6। अब हम बात करते हैं 96 से 98 की। तो 96 से 98 में मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7, दूसरे कलर से लिख देते हैं 7 यहाँ पे आ गए। और अब 98 से 100 में आप देखिए 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे हो गए। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है एक बार वो हम देख लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमने सही किया है कि नहीं। 2 और 2 4 और 2 6 और 7 13 और 6 19 और 7 26 और 4 30। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट कर दिया है। अब वो पूछ रहा है कौन सा मंथ है, तो मैं आपको बता चुका हूँ रेनी सीजन है। अगर आपको समझ में आ गया है कि ह्यूमिडिटी कैसे कहते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। रेंज ऑफ डाटा की बात करें तो पहले के वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, मैक्सिमम से अगर हम मिनिमम माइनस कर देते हैं तो उसको रेंज ऑफ डाटा बोलते हैं। यहाँ पर अगर बात करें मैक्सिमम की तो मैक्सिमम मुझे दिख रहा है, कितना है मैक्सिमम? 99.2। इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं दिख रही है। तो 99.2 में से मिनिमम यानी कि 84.9 को हम माइनस कर देंगे तो रेंज कितनी आ जाएगी? रेंज इज इक्वल टू 0.3। अगर जाएंगे आगे तो 95.2 बनेगा और 14, तो 14.3 इसकी रेंज आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको 50 स्टूडेंट्स का डाटा दिया है जिनकी हाइट दी गई है और हमको बताना है इनको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रिप्रेजेंट करके। फिर उसके बाद इनकी हाइट्स के बारे में कुछ कुछ बात करनी है। तो सबसे पहले हम क्लासेस बना लेते हैं। क्लास हमको गिवन है कि इस तरीके से क्लास बनानी है 5-5 के गैप से। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने क्लास पहले बनाई हुई है 150 से 155, 155 से 160 और 175 पे मैंने रोक दी क्योंकि डाटा देखने पे मुझे समझ में आ रहा है कि 175 से बड़ा कोई भी डाटा नहीं है। अब हम फटाफट से 150 से 155 के बीच की बात करते हैं तो उसमें हमको कौन कौन देखने मिलेगा वो हम भर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 एंट्री मुझे दिखी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये वाले कितने आ गए? 13। अब नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं तो 155 से 160 वाले देखेंगे। 155 से 160 के लिए हमको देखना पड़ेगा कि 155 से बड़ा एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 155 से बड़ा एक ये दिख रहा है, 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 एक ये दिख रहा है। 160 को नहीं ले सकते क्योंकि वो अपर क्लास है तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैं एंट्री कर दूंगा कि 8 ऐसे हैं जो 155 से 60 के बीच में है। अब हम अगली क्लास की बात करते हैं। अगली क्लास हमारे पास है 160 से 165 के बीच की। तो 165 तो हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वो अपर लिमिट है, तो इसको नहीं लेंगे। 1 2 3 160 ले सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक बार हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। एक ये बच गया 12, एक ये बच गया 13। तो 13 एंट्री मुझे दिखी जो कि 160 से 165 के बीच में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13। नेक्स्ट एंट्री की बात करेंगे 165 से 170 के बीच वाली। पिछली एंट्री में 162 रह गया था तो इसको मैं करेक्ट कर लूँगा। 13 + 1 यानी कि 14 आ गया। अब हम नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं जो कि है 165 से 170 वाली। तो इस बार ये आ जाएगा 1 2, 170 नहीं ले सकते, ये आ जाएगा 3, ये 170 नहीं ले सकते, ये आ जाएगा 4 5 6 7 8, एक 9। तो इस तरीके से 9 एंट्री मुझे मिल रही हैं
इस वाले की एक बार चेक कर लेते हैं, कोई सी एंट्री रह तो नहीं रही है। तो इधर देखने से तो नहीं लग रहा है, एक ये एंट्री रह गई। तो 165 के कितने मिल गए, 9 + 1 मेरे से रह गया था, तो 10 इधर मिले। अब हम बात करते हैं 170 से 175 की, तो वो आपको इजीली दिख जाएंगे कौन से मिल रहे हैं, 1 2 3, एक ये है 170 का और एक ये और है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 170 वाले कितने मिले हमको, 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसकी एंट्री में कितना आ जाएगा, 5। और इस तरीके से टोटल एक बार हम लगा लेंगे तो हमारा डाटा चेक हो जाएगा कि सही एंट्रीज आई है कि नहीं। 13 और 8 21 और 14 35 और 10 45 और 5 50। तो इस तरीके से हमने ये जो एंट्रीज है वो सही करी है। इसके बाद वो पूछ रहा है कि आप इसमें क्या बता सकते हो इस टेबल की मदद से, क्या क्या चीज़ें। तो 160 प्लस वाले अगर हम देखेंगे तो वो कितने हैं, 14 और 10 24 और 5 29। अगर 50 में से 29 बच्चे, यानी कि लगभग ये हो गया 60% से थोड़ा सा कम, 60% बच्चे जो हैं वो 160 से ऊपर की हाइट के हैं। इस तरीके के डाटा आप इस टेबल से बता सकते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया गया है कि एक स्टडी कंडक्ट करी गई जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एयर के अंदर बताई गई है, और ये जो कंसंट्रेशन है वो पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से बताई गई है, जो कि उसकी यूनिट है, यानी कि 1 मिलियन में इतना सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसमें हमको डाटा दिया 30 दिन का किसी एक शहर का, और अब हमको बताना है कि इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, और हमको क्लास आप देख रहे हैं कि इतनी इतनी क्लास लेनी है। फिर इसके बाद हमको सेकंड वाले क्वेश्चन का भी जवाब देना है। तो इसको हम फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं टेबल के अंदर। तो सबसे पहले हम 0 से 0.04 की बात करते हैं। तो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। इसके अलावा तो मुझे नहीं दिख रहे, तो इसका कॉलम आ जाएगा 4। अब हम बात करते हैं 0.04 से 0.08 के बारे में। तो मुझे यहाँ पे एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये, एक ये और क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है। कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई और दिख रहा है क्या, एक ये दिख रहा है। तो टोटल कितने होगा, 9। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कॉलम को भर लेंगे 0.08 से 0.12। तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। 0.12 नहीं ले सकते क्योंकि वो अपर लिमिट है। ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, और तो नहीं दिख रहा है। तो ब्लू वाले कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर भी 9 का कॉलम आ जाएगा। अब हम बाकी की बात करते हैं। तो 12 से 16 यानी कि 0.12 से 0.16 के बीच में। तो ये तो अपर लिमिट है, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और 2। तो मुझे 2 ही दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। इसी तरीके से हम बात करते हैं 16 से 20। तो एक ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 1 2 3 4 देखें, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। और लास्ट वाला यानी कि 20 से 24। तो 20 से 24 1 और 2 सारे हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। टोटल आप करके देख लो, जिससे कि आपकी एंट्रीज चेक हो जाएंगी। 2 और 4 6 और 2 8, 8 और 9 17 और 9 26 और 4 30। तो ये बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में बोल रहा है हाउ मेनी डेज वाज द कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। तो 1.11 से ज़्यादा की बात कर रहा है। तो देखिए 2 4 और ये 8 दिन तो यही हो गए। अब इसके बाद हमको देखना है कि 0.12 कितने दिन था। तो एक यहाँ पे 0.12 आ रहा है और 0.12 कहीं पे आ रहा है, 0.12 कहीं पे नहीं आ रहा। तो एक यहाँ पे से आ गया, यानी कि टोटल 9 दिन थे 30 में से जिस दिन 11 से ज़्यादा पार्ट्स पर मिलियन सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में बोल रहा है कि 3 सिक्कों को 30 बार एक साथ उछाला गया और फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ हेड्स हैं वो काउंट करेगा कि कितने आते हैं, और फिर इस तरीके से हमसे बोल रहा है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सवाल क्या है आप समझिए कि मान लीजिए 3 सिक्के हैं अपने पास, तो साथ में तीनों को एक साथ उछाला गया 1 2 3, और तीनों को उछालने के बाद नोट किया गया कि हेड कितनी बार आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए पहली बार उछाला, तो पहली बार उछालने में तीनों पे टेल आ गया, तो इसीलिए 0 नंबर ऑफ हेड आया, इसलिए 0 लिख दिया। इसी तरीके से पूरी टेबल बनाई है। तो हमको इसको नोट करना है टेबल के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि एंट्रीज लिख लेंगे। तो 0 हेड कितनी बार आया, नंबर ऑफ हेड की बात करते हैं।
नंबर ऑफ हेड्स। तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। इसको हम फटाफट से प्लॉट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 0 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 6 बार आया है 0। और फिर हम बात करते हैं 1 की, तो 1 कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब आगे क्या है, तो आगे हमारे पास है कि 2 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बार आया है, तो फटाफट से 9 लिख देंगे। और जो बच रहा है वो 3 है, तो 1 2 3 4 5 बार बच रहा है। टोटल कर लेते हैं, तो 6 और 10 16, 16 और 9 25 और 5 30, तो ये बिल्कुल सही है टोटल। इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें अगर इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स, जो कि एक भी बार हेड नहीं आया, वो कितनी बार है, हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि 6 बार है। अगर वो पूछता है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ हेड्स, 2 या 2 से ज़्यादा बार कितनी बार आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आप बता सकते हैं कि 9 और 5 14, यानी कि 14 चांसेस ऐसे आई जिसमें 30 में से 14 बार 2 या 2 से ज़्यादा हेड आए हैं। तो इस तरीके के सवालों का आगे काफ़ी इस्तेमाल आता है, आपको ये अच्छी तरीके से डाटा देखना आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल्स, और हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है कि कितना जो डिजिट है वो कितनी बार आ रहा है। यानी कि हम बनाएंगे 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 5 6 7 8 और 9। इसके अलावा तो कोई डिजिट आएगी नहीं, तो हम इन्हीं की फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। आप देख लीजिए कि 0 कितनी बार आया है, तो 0 तो एक बार दिख रहा है, वो भी यहाँ पे एक बार दिख रहा है यहाँ पे। तो इन 50 में से 0 मुझे एक ही बार दिखा, इनको अपन काट देते हैं, तो ये हो गया 2 बार 0 आया है। इसी तरीके से हम बात कर लेंगे 1 की, तो 1 कितनी बार दिख रहा है, एक बार यहाँ पे, 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 1 मुझे दिखा 5 बार। अब हम बात कर लेंगे 2 की, तो 2 एक बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, और नहीं दिखा। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार दिखा, 2 3 4 5, 5 बार मुझे 2 दिखा है। अब हम बात करेंगे 3 की, तो हमको 50 डेसिमल प्लेसेस गिवन है, तो हम इस वाले 3 को नहीं लेंगे क्योंकि हमको डेसिमल प्लेसेस की बात करनी है। तो 3 की अगर बात करें तो एक यहाँ पे दिख रहा है, एक एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार 3 दिखा है। इसी तरीके से हम और बात करते हैं 4 की, तो 4 दिख रहा है एक बार, 2 बार, 2 बार, 3 4, 4 बार दिखा, तो मैं 4 को 4 लिख दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं 5 की, तो 5 कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 जो है वो 5 बार दिखा। 6 की बात करते हैं, 6 कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 बार दिखा। तो ये टेबल आपको इस तरीके से भरनी रहती है। 7 की अगर बात करूं तो 7 दिख रहा है एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 8 की बात कर लेते हैं हम फटाफट से, तो 8 दिख रहा है एक बार, 2 3 4 5, 5 बार, तो 8 दिख गया हमको 5 बार। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 5 टाइम्स। अब 9 की बात करते हैं, तो जो बच गया वो 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हमने पहला पार्ट बना लिया। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट अकरिंग डिजिट्स। तो सबसे ज़्यादा कौन सा दिखा, सबसे ज़्यादा 3 दिखा, तो 3 हो गया मोस्ट, और लीस्ट सबसे कम दिखा है हमको 0, तो इसको हम लिख देंगे कि लीस्ट हो गया 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में हमको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है, जिसमें हमसे बोला गया है कि 30 बच्चे हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते कितना टीवी देखा था, उसका डाटा हमको गिवन है। तो हम इस डाटा को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में
डिनोट कर लेते हैं। और यहाँ पे क्लास साइज आप देख सकते हैं कि 5 से 10 यानी कि 5 के गैप की क्लास बनानी है। तो फटाफट से हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास बना लेंगे। हमारी क्लास बन जाएगी 0 से 5 की, 5 से 10 की, 10 से 15 की और 15 से 20 की। क्या 20 से ऊपर भी किसी बच्चों ने देखा है? नहीं देखा। तो सबसे पहले हम इनको एंट्री कर लेंगे। 0 से 5 के बीच में कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। तो 5 तो नहीं आएगा, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये भी बच गए थे। और कोई बच रहा है क्या? नहीं। 5 तो अपर लिमिट में आ गया तो उसको नहीं ले सकते। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लोग जो हैं वो इस वाले में आ गए। अब हम बात करते हैं बाकी के कितने में आएंगे। तो 5 से 10 की बात करो तो एक ये रहा, 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 ये रहा, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, एक ये भी है। तो येलो वाले कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लोग इसमें आ गए। तो 10 से 15 वाले गिन लेते हैं हम। तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। 15 नहीं ले सकते क्योंकि वो अपर लिमिट में है। ये आ गया, ये आ गया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि 10 से 15 वाले हैं। और बाकी के जो बच रहे हैं वो किस में आ जाएंगे? 15 से 20 वाले, यानी कि वो कितने हैं? एक ये रहा और एक ये रहा, 2 बच्चे ऐसे हैं। टोटल कर लेते हैं, 5 और 2 7 और 13, बिल्कुल सही टोटल आ रहा 30। तो इस तरीके से पहला पार्ट हो गया। सेकंड में वो पूछ रहा हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच्ड टेलीविजन 15 और मोर आवर्स अ वीक। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 15 से ज़्यादा कितने बच्चों ने देखा। तो उसका सीधा सीधा जवाब है कि 2 बच्चे ऐसे थे जो कि 15 से ज़्यादा देखते थे, उनने काफ़ी ज़्यादा टीवी देखी है। इस तरीके से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बताया गया है कि एक कंपनी है जो कि कार की बैटरी बनाती है और उन बैटरी की लाइफ हमको इस तरीके से गिवन है। इस तरीके से हमको एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का डाटा बनाना है जिसमें क्लास साइज 2 से 2.5 का लेना है, यानी कि 0.5 का गैप होना चाहिए। तो फटाफट से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्लास साइज 2 से 2.5 की एक हो गई, 2.5 से 3 की एक हो गई, 3 से 3.5 की एक हो गई, इसको 3.0 लिख लीजिए। और 3.5 से 4.0 की एक हो गई। क्या इससे ऊपर की भी ज़रूरत है? बिल्कुल। तो 4 से 4.5 की एक हो गई, 4.5 से 5 की एक हो गई। क्या इससे ऊपर की ज़रूरत लग रही है? इससे ऊपर की ज़रूरत नहीं लग रही क्योंकि 5 से ऊपर कोई डाटा नहीं है। तो 2 से 2.5 की बात करें तो ये तो नहीं आएगा इसमें, ये एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। तो ऐसी तो मुझे 2 ही दिखी, तो इसमें मैं लिख दूंगा फटाफट से 2। बाकी की बात करते हैं। 2.5 से 3 की बात करें तो एक ये रहा, एक ये रहा, 2.5 से 3 में एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6 एंट्री मुझे दिखी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये वाले कितने हैं? 6। इसी तरीके से हम बाकी की बात करेंगे तो 3 से 3.5, तो 3 आ जाएगा इसमें, 3.5 नहीं आएगा क्योंकि वो अपर लिमिट में। ये आ जाएगा, 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 ये भी 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 आ जाएगा और एक ही आ जाएगा। तो येलो वाले कितने देखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें हम लिख देंगे कि 14 हमको यहाँ पे दिख गए। 3.5 से 4 की बात करते हैं तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 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 ये रहा। तो ग्रीन वाले कितने देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 11। बात करते हैं 4 से 4.5 की, तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और 4.5 तो नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 मुझे देखे ये वाले। और फिर आप देख सकते हैं कि जो बच रहे हैं 1 2 3 वो आ जाएंगे लास्ट वाले में। तो ये आ गए 3। इनका फटाफट से टोटल लगाएंगे। 2 और 6 8 और 14 22 और 11 33 और 7 40। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको ग्रुप फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया है। और ये क्वेश्चन 9 हो गया। इसमें उसने और कुछ नहीं पूछा है। तो ये हुआ एक्सरसाइज 14.2 का वीडियो खत्म। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनकी भी मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। और अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।